इस वीडियो में हम सिमिलर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। डेफिनेशन इज लेट ए एंड बी बी एनी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन वी से दैट ए इज अ सिमिलर मैट्रिक्स टू बी डिनोटेड एज ए इज सिमिलर टू बी। ए और बी आपके पास कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है, तो आप ए को सिमिलर बी से कब बोलोगे, उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये सिंबल है। अगर आपके पास कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट कर रही है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी, जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो नॉन जीरो आएगा। ठीक है, जीरो के इक्वल नहीं आएगा। सच दैट ए इज इक्वल्स टू पी इनवर्स बी पी, आप इस टाइप से लिख सकें। और P इनवर्स जब इस साइड जाएगा, मतलब आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल्स टू पी पी। तो A जो है वो सिमिलर मैट्रिक्स होगी किससे, B से, अगर कोई नॉन सिमिलर मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करती है सच दैट कि उसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो नॉन जीरो आएगा। नेक्स्ट एक थ्योरम है, दैट इज रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांसटिव, ये तीनों चीज़ें प्रूव करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। ए इज सिमिलर टू बी इफ, वही सेम डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पी कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी सच दैट ए इज इक्वल्स टू पी इनवर्स बी पी वर दिस इज नॉन जीरो। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव अगर प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना होगा, दैट ए इज सिमिलर टू ए। कोई भी अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं ए, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होगी उसी सेम ऑर्डर की, सच दैट आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो दैट ए इज इक्वल्स टू आई इनवर्स ए आई। ठीक है, तो ए जो है वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया ए के। सेकेंड इज सिमेट्रिक। लेट अब आप ये मान के चलेंगे दैट ए इज सिमिलर टू बी, और आपको ये प्रूफ करना है कि दैट बी इज सिमिलर टू ए। अगर ए सिमिलर है बी के, तो एक नॉन सिमिलर मैट्रिक्स बिलोंग आपके पास एग्जिस्ट करेगी सच दैट आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई बाय पी और पोस्ट मल्टीप्लाई करना है पी इनवर्स का। फिर हम इक्वेशन नंबर 1 को किस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज पी ए पी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी, देन बी जो है हम ये बोल सकते हैं कि सिमिलर है ए के। थर्ड जो प्रॉपर्टी है दैट इज ट्रांसटिव, और उसमें हम क्या करते थे कि अगर हम ये मान के चल रहे हैं दैट ए इज सिमिलर टू बी, बी इज सिमिलर टू सी, तो हमें ये प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट ए इज सिमिलर टू सी। अगर ए सिमिलर है बी के, तो आपके पास एक ऐसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी होगी सच दैट कि आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। सेकेंड, अगर आपके पास जो बी है वो सिमिलर है सी से, बी इज सिमिलर टू सी, तो आपके पास एक मैट्रिक्स क्यू हमने एज अ ले लिया, जो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो, पी एन क्यू। अब आपको ये प्रूफ करना है ए इज सिमिलर टू सी। इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या करा, जैसे ये है तो हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया पी पी इनवर्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया पी से। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 में हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया पी इनवर्स से इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो ये जगह पी इनवर्स पी पी इज इक्वल्स टू, सेम यहाँ पर भी करेंगे पी इनवर्स क्यू इनवर्स सी क्यू और पी। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 से ये देखो ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, एंड ए इज इक्वल्स टू दिस एज इट इज। ठीक है, तो यही लिख रखा है कि फ्रॉम 1। उसके बाद P इनवर्स और Q इनवर्स को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, QP का होल इनवर्स, इसको एज इट इज। अब इसको हमने S के इक्वल रख दिया सच दैट S इनवर्स CS मिल गया। तो A अगर हम सिमिलर बोल रहे हैं C के, तो हमें S एक ऐसी मैट्रिक्स मिल रही है, जैसे कि अगर S इज इक्वल्स टू, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं दैट इज नॉन जीरो, P का भी निकाल रहे हैं दैट इज नॉन जीरो, तो S का भी कैसा डिटर्मिनेंट आ जाएगा, नॉन जीरो। दैट मीन्स S इनवर्स और C S मिल गया, तो आप ये कह सकते हैं कि A इज सिमिलर टू C। सिमिलैरिटी ऑफ मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस हमने ये प्रूव कर दिया। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। आपके पास दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, यहाँ पर आपको जो हम बोलते हैं ना ए इज सिमिलर टू बी, तो बी मैट्रिक्स आपको निकालनी है, और वो जो पी एग्जिस्ट करती है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दैट कि वो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो ए और पी गिवन है, बी हमें निकालना है। गिवन ट्रेस ए इज इक्वल्स टू ट्रेस बी। ट्रेस का मतलब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जो मैंने डिस्कस की थी मिनिमल और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, दैट के आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका जो सम होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ट्रेस।
यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ बी इक्वल गिवन है, मतलब जब आप मैट्रिक्स बी निकालोगे उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे उसका सम इस वाले मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स के सम के इक्वल होगा, ठीक है। और हमें ये गिवन है कि जो ए है वो सिमिलर है बी के। तो डेफिनेशन का यूज करते हैं। ए इज सिमिलर टू बी, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी सच दैट ए इज इक्वल्स टू पी इनवर्स बी पी। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और हमारे पास एक जो फॉर्मूला होता है पी इनवर्स निकालने का, दैट इज जो फॉर्मूला है दैट इज एडजॉइंट पी और बाय डिटर्मिनेंट ऑफ पी, ठीक है। तो जो पी का आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इंटरचेंज हो जाएगा, दैट इज 4, ये यहाँ पे आ जाएगा 1 और इनकी पोजीशन आपस में चेंज हो जाएगी और साइन चेंज हो जाएगा। तो 3 इधर आ गया और 2 जो है नीचे आ गया, दोनों के साइन चेंज हो गए, -3 और -2। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 1 -2 -3, इंटर हमने ट्रांसपोज कर दिया। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -2 मिलेगा। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पी इनवर्स मिल जाएगा। तो पी इनवर्स हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, बी हमें पता नहीं है बिकॉज हमें बी निकालना है, तो हमने इसको इस तरीके से लिखा था, ठीक है। बी की वैल्यू हमें पता, बी जो मैट्रिक्स है वो हमें पता करना है। पी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी और पी इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। सबकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी, बस पी इनवर्स की वैल्यू हमें नहीं पता थी, तो हमने उसका यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है और इसका सबसे पहले पी इनवर्स निकालना है, वैल्यू पुट की। अब सिंपली जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, वही करना है और ये आपको बी मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। और जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था कि जो ट्रेस ऑफ ए है वो ट्रेस ऑफ बी के इक्वल होगा, तो आप चेक कर लो 15 -5 दैट इज 10, और यहाँ पर ए का भी चेक कर सकते हैं 6 + 4 दैट इज 10। तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी। तो ये था एक सिमिलर मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंस्टा पे बता सकते हैं, और मैं वहाँ पर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती रहती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो किस पे अपलोड होगी, तो आप लोग वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं।